शुरू के 3-4 सेकंड तक इस ट्रेलर में ब्लैक स्क्रीन दिखता रहा। पता है क्यों? मेकर्स भी सोच रहे होंगे जाओ हमने ऐसा ट्रेलर बनाया है 3-4 सेकंड तुम सोचते रहो कि हम क्या दिखाने वाले हैं, और फिर जो दिखाया उसने कलेजा मुंह को ला दिया। और मैं जानता हूं कलेजा मुंह को ला दिया को आप अपने शब्दों में ज्यादा आक्रामक तरीके से बोलना चाहोगे तो कमेंट में आप लिख सकते हो। बाकी इस फाड़ू ट्रेलर पर तो चर्चा जारी रहेगी ही। फिल्म का नाम है धुरंधर। मैं अपनी बात कहूं तो आई विल से मैंने इस तरह से प्रेजेंट किया गया ट्रेलर आज तक नहीं देखा। मे भी कुछ मायनों में दूसरे ट्रेलर इससे बेटर रहे हों, बट इस ट्रेलर को जिस अनोखे ढंग से दिखाया गया है वो इससे पहले तो कभी देखने को मुझे नहीं मिला है। तो इस ट्रेलर को प्रॉपर एक ठहराव के साथ बनाया गया है। आम ट्रेलर की तरह किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं दिखाई गई है। ऐसा नहीं है कि एक थ्रिलर काइंड ऑफ बीजीएम के साथ सारे एक्शन सीन्स दिखाते चले गए और बीच में एक दो इंपॉर्टेंट संवाद सुनाने के लिए बीजीएम की वॉल्यूम थोड़ी कम कर दी और फिर वापस उसी डिकचिक वाली बीजीएम के साथ मारकाट वायलेंस दिखाते हुए पूरा ट्रेलर खत्म कर दिया गया। पहली बात तो इतना लंबा ट्रेलर शायद मैंने भोजपुरी फिल्मों का ही देखा है। मतलब 4 मिनट 7 सेकंड लंबा ट्रेलर बॉलीवुड या साउथ की भी किसी फिल्म में देखने को नहीं मिला है। बड़ी बात यह नहीं कि ट्रेलर का लेंथ लंबा है, बड़ी बात है ये 4 मिनट आपको पता भी नहीं चलने देंगे कि कब खत्म हो गए और आप बस आंखें फाड़े ये सोचते रहेंगे कि मैंने ये क्या देख लिया। सबसे पहले दृश्य की बात करें तो इतने स्लो तरीके से बिना किसी म्यूजिक के अर्जुन रामपाल का एक आम सा संवाद बोलना जो महसूस करा देता है कि ये एक पाकिस्तानी कैरेक्टर द्वारा बोला जा रहा है, वो एकदम डिफरेंट सी फील दे रहा है। लेकिन ये तूफान से पहले की शांति जैसी थी। सीन में अर्जुन रामपाल के आगे कुछ धागे जरूर दिख रहे थे, बट ये धागे शुरुआती डायलॉग्स के साथ दिख रहे थे तो इन पर ध्यान भी नहीं गया। बट जैसे ही कैमरा धागों की जड़ में जाता है जहां से उन धागों की शुरुआत हुई थी, यकीन मानिए दिल धक से रह जाता है। उस समय उन तमाम फिल्मों के नाम जहन में आने लगते हैं जिनके वायलेंस पार्ट की चर्चा करते हम नहीं थकते हैं, वो चाहे किल हो, एनिमल हो या मार्को। उस एक दृश्य के आगे ये सभी फिल्में बौनी नजर आने लगती हैं। जिस पीड़ा में उस नीचे लेटे व्यक्ति को दिखाया गया वो देखने में असहनीय था, खासतौर से जब अर्जुन रामपाल चेहरे के पास वाले सारे धागे हाथ में लेके उसे खींचने वाले होते हैं। सिहरन पैदा हो जाती है अंदर से। मैं तो यही सोच रहा था कि यार ये इस तरह का टॉर्चर इमेजिन कैसे करते होंगे ये लोग। ये पहला इंट्रोडक्शन था पाकिस्तानी आईएसआई मेजर इकबाल का जिसे अर्जुन रामपाल ने निभाया है। बैकग्राउंड में सुनने को मिलता है इनकी सहमति के बिना पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगेन जो मेजर इकबाल की हैसियत और पावर को दर्शाती है। दूसरे जिस किरदार का इंट्रो इस ट्रेलर में देखने को मिलता है वो है आर माधवन का, जो इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर अजय सान्याल का किरदार निभाते हैं। अब क्योंकि इंडियन किरदार है जो एक ऑफिसर है तो उनको ये इंसानों के बदन में धागे डाल के स्वेटर बुनते तो नहीं दिखाते जो कि पाकिस्तानी आईएसआई ऑफिसर करते हैं। तो अजय सान्याल इंडियन है तो उनकी ताकत को उनके संवादों के माध्यम से बताया जाता है। जब वो बोलते हैं पाकिस्तान भारत के बारे में नींद में भी सोचे ना तो हम ख्वाब में बैठे नजर आने चाहिए। इसके बाद एंट्री होती है रहमान डकैत की जिसे निभाया है अक्षय खन्ना ने। यहां उनका संवाद और अगले दृश्य में उनका एक्शन दोनों खतरनाक देखने को मिलते हैं। संवाद जहां वो बोलते हैं कि रहमान डकैत की दी हुई मौत बहुत ही कसाईनुमा होती है और नेक्स्ट सीन में रेडी पर रखे 1 किलो के बट्टे से किसी का मुंह फोड़ देना। बाकी अक्षय खन्ना खुद में ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो जुबान से जितना बोले सो बोले, आंखों और एक्सप्रेशन से ज्यादा बोलता है। इस किरदार में एक वहशीपना नजर आता है, एक तरह का एटीट्यूड नजर आता है। डेफिनेटली इस कैरेक्टर को देखने की अलग ही एक एक्साइटमेंट रहेगी। इसके बाद एंट्री होती है चौधरी असलम की और चौधरी असलम भी इन बाकी पाकिस्तान के खतरनाक लोगों से कम नहीं था। इसके इंट्रो से पहले इस कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है कि एक जिन्न और शैतान में जबरदस्त सेक्स हुआ और 9 महीने बाद जो पैदा हुआ उसका नाम चौधरी असलम रखा गया। ऐसे तो ये कैरेक्टर भी दमदार था बट आई फेल्ट कि बाकी कैरेक्टर से ये 19 फील होता है। एंड सबसे लास्ट में एंट्री होती है इन सभी को निपटाने वाले कैरेक्टर की जो बोलता है तुम्हारे पटाखे खत्म हो गए हों तो मैं धमाका करूं। और उसके बाद के 1-2 मिनट में जो एडिटिंग की गई है, जो बीजीएम म्यूजिक रखा गया है, इवन जो गाना यूज किया गया वो सब एकदम से ट्रेलर को और ऊंचाई पर ले जाता है। आई मीन इतना कैलकुलेटेड ट्रेलर जहां ऐसा लगता है मानो एक एक सेगमेंट को तराश के ट्रेलर में फिट किया गया हो। कहीं पर ऐसा महसूस ही नहीं होता कि ये 4 मिनट लंबा ट्रेलर हो चुका है। अब बात करते हैं मेकअप कॉस्ट्यूम की, क्योंकि इस ट्रेलर में भी इन सभी किरदारों के लुक बहुत डिफरेंट है और रियलिटी के एकदम क्लोज फील होते हैं।
अर्जुन रामपाल एज एन ISI ऑफिसर जबरदस्त लुक में देखने को मिलते हैं। उनकी आवाज इतनी भारी है कि आवाज से वो एकदम रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, बट लुक वाइज उन्हें पहचानने में समय लगता है। वहीं अजय सान्याल का किरदार निभाने वाले R माधवन के लुक को पहचान पाना सबसे मुश्किल रहता है। आई फील कि मेकअप आर्टिस्ट की अलग से प्रशंसा की जानी चाहिए। संजय दत्त एवरेज लुक में थे। अक्षय खन्ना के किरदार को अक्षय खन्ना जैसा ही रखा गया, बट ये आदमी एक्सप्रेशंस और एक्टिंग से अपने किरदार की पहचान करवा देता है। ये मतलब जीनियस है। बाकी रहे रणवीर सिंह, तो आई मस्ट से कि रणवीर की न केवल लुक अलग है, बल्कि उनके हाव भाव स्टाइल में भी एक देसीपना दिखता है, जो एक अच्छा एक्टर ही डिलीवर कर सकता है। बाकी रणवीर की एनर्जी से तो कौन जीत पाया है। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से म्यूजिक को संवादों और विजुअल्स के साथ मर्ज करके ट्रेलर को बनाया गया है। हमने कई बार देखा है कि 2-2 मिनट के ट्रेलर में पूरी फिल्म की कहानी रिवील हो जाती है। यहां तो 4 मिनट से ऊपर का ट्रेलर है और मजाल है कि कहानी का एक भी एंगल पल्ले पड़ा हो, सिवाय इसके कि रणवीर सिंह शायद पाकिस्तान में अंडरकवर बनके किसी मिशन को अंजाम देंगे, बट इसके अलावा कहीं कुछ पता नहीं चलता। हाँ, इतना जरूर है कि ये पाकिस्तानी कैरेक्टर्स रियल हैं, जैसे कि इस ट्रेलर में दिखाया गया है। ये रियल में भी इतने ही क्रूर थे जैसे कि रहमान डकैत या चौधरी असलम। इन किरदारों का लुक भी सेम वैसा ही रखा गया है। आई मीन फिल्म के लिए काफी रिसर्च किया गया लगता है। ट्रेलर देखकर ही लगता है कि ये आज का सिनेमा है। कहानी, किरदार, संगीत सब एक नए तरह का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दे रहे हैं। ये ट्रेलर भर ही इतना अनकंफर्टेबल कर देता है, तो सोचिए फिल्म आपसे क्या क्या वसूलेगी, या शायद आपके पूरे पैसे वसूलेगी। Who knows? वेट कीजिए 5 दिसंबर का, जब ये सारे धुरंधर एक साथ पर्दे पर देखने को मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।